हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो है हमारी क्लास रहेगी जो आपके रंगाई की विधियां हैं, क्योंकि हमने कल डाइंग को कलर कंप्लीट किया था ना, रंगाई पे छपाई को कंप्लीट किया था, तो रंगाई की विधियां हमारी रह गई थी क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। तो आज हम आपको बताते चल रहे हैं कि रंगाई की विधियां कितनी होती हैं, आप देखते चलिए। और थोड़ी नॉर्मल बात होगी, जो मतलब रंगाई की विधियां रहेंगी थी उनको तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपसे इतना कहना चाहेंगे कि भाई नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए। कैसे आप लोग ऐसे आप मतलब हमें सपोर्ट करोगे तो फिर तो हमारा भरोसा ही उठ जाएगा यहाँ से, फिर हम कैसे मतलब है ना, एक उम्मीद से ही आपसे जुड़े हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। बहुत मेहनत चल रही है इस समय, तो दिन रात की मेहनत है। और आप अगर खुद आते हो देखते हो वीडियो को तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। आप लोग लाइक तक नहीं करते हो। खुद सोचो, आप मेहनत करो और उसका एक लाइक तक आपको ना मिले तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, तो स्टॉक रंगाई मतलब जो रंगाई की विधियाँ होती है उसमें पहली होती है स्टॉक रंगाई। दूसरी बात करेंगे टॉप रंगाई की। हम पहले हम प्रकार आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओके, और तीसरी जो होती है आपकी सूत्र रंगाई, इसकी बात करेंगे हम इस क्लास में, सूत्र रंगाई की बात करेंगे। ओके, और फोर्थ आपकी कौन सी हो गई, पीस रंगाई हो गई, पीस रंगाई की बात करेंगे। फिफ्थ आपकी हो गई डोप रंगाई की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और सिक्स आपकी क्या हो गई, जो एक रह गई थी कौन सी, क्रॉस रंगाई की यहाँ पर बात करेंगे। ये लगभग 6 रंगाई की जो है विधियाँ आती हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगी आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए। पहले जो रंगाई की विधियाँ होती हैं आप जानते हो, अगर विधियों की बात करें कितनी होती हैं, तो नंबर 1 आपकी होती है स्टॉक रंगाई, ठीक है, स्टॉक रंगाई होती है। नंबर 2 की बात करेंगे हम, टॉप रंगाई होती है। स्टॉक को इंग्लिश में भी स्टॉक ही कहते हैं और हिंदी में भी स्टॉक ही कहते हैं। ऐसे ही टॉप को भी इंग्लिश में टॉप और हिंदी में टॉप कहते हैं। सूत्र रंगाई तीसरी होती है आपकी, सूत्र रंगाई। तीसरी कौन सी होती है, सूत्र रंगाई। सूत्र आप जानते हो यार्न को कहते हैं, ओके, जिसको हम लच्छी रंगाई भी कहते हैं। इसे सूत्र रंगाई, लच्छी रंगाई भी कहते हैं, ओके। यार्न डाइंग भी मतलब रंगाई कहते हैं इसको। और एक होती है चौथी, कह सकते हैं हम कौन सी, आपकी क्रॉस रंगाई, क्रॉस रंगाई। अब ये होती क्या है, इनकी भी अभी हम बात चर्चा करेंगे, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, ओके। क्रॉस रंगाई, और इसके साथ ही साथ बात करें तो एक होती है आपकी डोप रंगाई, डोप रंगाई। और एक होती है आपकी, इधर लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। डोप रंगाई के बाद इसको हम कहते हैं क्या, वस्त्र रंगाई, मतलब पूरी वस्त्र की रंगाई, मतलब पीस रंगाई भी कहते हैं। वस्त्र मत लिखो आप, पीस लिख लो, क्योंकि पीस पूछा जाता है, ठीक है। तो वस्त्र रंगाई भी कर लो, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं पीस रंगाई, ठीक है। पीस रंगाई, पीस, ओके, PEACE नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। पीस रंगाई इसको कहते हैं, पीस डाइंग कहते हैं। तो ये आपकी टोटल कितनी है रंगाइयाँ, आपकी हो गई 6, ठीक है। एक कौन सी, स्टॉक डाइंग। सेकंड है टॉप डाइंग। और थर्ड जो है वो आपकी यार्न डाइंग है। और जो फोर्थ है वो क्रॉस डाइंग है। और फिफ्थ है डोप डाइंग। और लास्ट जो है आपकी वो है पीस डाइंग। अब थोड़ा थोड़ा हम इनके विषय में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। देखो स्टॉक रंगाई, यहीं पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टॉक रंगाई की। क्या होती है स्टॉक रंगाई, जब हम कपड़ा या धागा ना हो, तंतु की अवस्था में ही रंगाई कर लें। तंतु जानते हो, रेशा, ठीक है। फाइबर की अवस्था में ही आपने क्या किया, रंग लिया, ठीक है। अब आपने तंतु को ही रंग लिया है तो आप उससे फिर क्या है, धागा बनाओगे, धागे से कपड़ा बनाओगे, मतलब रंगाई का काम आपका खत्म हो गया। या फिर तंतु अवस्था में पूछा जाए कौन सी रंगाई होती है, तो आप कहोगे स्टॉक रंगाई होती है। इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कताई से पूर्व कौन सी रंगाई होती है, तो भी स्टॉक रंगाई, क्योंकि तंतु से धागा बनता है तो उसे हम कताई कहते हैं, ठीक है। तंतु से धागा निर्माण की प्रक्रिया कताई कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कताई मतलब स्पिनिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका ये स्टॉक रंगाई होती है, ये कताई से पूर्व की जाती है, ठीक है। कताई से पूर्व की जाती है, ओके। तंतु अवस्था में या कताई के पूर्व अवस्था में ये रंगाई जो है आपकी की जाती है, पूर्व अवस्था में, ओके। बस राइटिंग पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा अगर नए आए हो, क्योंकि मैं उंगली से यहाँ पर लिख रही हूँ बोर्ड पर, ठीक है। उंगली से लिखो तो थोड़ी बहुत चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो कताई से पूर्व अवस्था में जो रंगाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉप रंगाई कहते हैं। अब ये रंगाई का फायदा तो है कि भाई वैसे ही डायरेक्ट रख लिए, धागा बनाओगे, कपड़ा बना दोगे, लेकिन एक नुकसान है इसका, एक कठिनाई, इसमें एक समस्या होती है। क्या होती है, इससे क्या होती है, प्रतिस्कंदता कम हो जाती है कपड़ों की, ठीक है। खास तौर से ऊनी वस्त्र जो होते हैं, अगर आपने इसको रंगा है तो इसमें क्या होती है, इनकी प्रतिस्कंदता में कमी आ जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इसमें कुछ नहीं होता, प्रतिस्कंदता में कमी आ जाती है। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है, अधिकतर ये रंगाई किस पर होती है, तो ये रंगाई अधिकतर आपके ऊनी वस्त्रों पर होती है। अब आपसे प्रश्न बनता है ऊनी वस्त्र और बस्टेड वस्त्र, दो तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो ऊनी वस्त्र दो तरीके के बनते हैं, एक तो स्वयं ऊनी वस्त्र होते हैं, दूसरे बस्टेड होते हैं। ऊनी वस्त्र वो होते हैं जो आपके 1 से 3 इंच तक के रेशों से बनाए जाते हैं,
ठीक है। 1 से 3 इंच के रेशों से जो वस्त्र बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊनी वस्त्र। जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं, वेस्टेड वस्त्र होते हैं वो होते हैं कितने, 3 से 4 इंच के रेशे से जो बनते हैं उन्हें हम वेस्टेड, मतलब 3 से 4 इंच वाला जो रेशा होता है वो लंबा होता है, 1 से 3 इंच वाले रेशे छोटे होते हैं। तो 3 से 4 इंच वाले रेशों से जो वस्त्र बनते हैं उन्हें हम वेस्टेड वस्त्र कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आपसे बात होती है तो फिर वेस्टेड पे कौन सी रंगाई होती है, तो वेस्टेड पे जो रंगाई आपकी होती है वो आपकी होती है टॉप डाइंग। ठीक है, वेस्टेड वस्त्रों पर जो डाइंग होती है वो टॉप वाली, दूसरी वाली होती है। और यहाँ पर स्टॉक जो होती है ये ऊनी वस्त्रों पे होते हैं। हमने आपको क्या बताया, ऊनी वस्त्र जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो स्वयं ऊनी वस्त्र होते हैं, दूसरा आपका कौन सा होता है, वेस्टेड वस्त्र। छोटे रेशों से जो बनते हैं वो ऊनी वस्त्र होते हैं, बड़े अच्छे रेशों जो बनते हैं वो वेस्टेड वस्त्र होते हैं। ऊनी रेशों पर जो रंगाई होती है वो स्टॉक रंगाई होती है, और जो बटे हुए वेस्टेड रेशों पर जो रंगाई होती है उसे हम टॉप डाइंग कहते हैं। तो पहली वाली हमने पढ़ी स्टॉक, अभी हमने स्टॉक रंगाई कंप्लीट की। ठीक है, स्टॉक को कंप्लीट किया, क्या क्या बताया, जल्दी से बहुत जल्दी कवर करेंगे। हमने बताया ये तंतु अवस्था में होता है, कताई से पूर्व होता है, और इसे हम स्टॉक तो वही कहते हैं क्योंकि स्टॉक रंगाई है। और इसमें क्या हो जाता है, प्रतिस्कंदता में कमी आ जाती है, और प्रतिस्कंदता में कमी आ जाती है, और कताई में कठिनाई होती है क्योंकि रेशे कैसे होते हैं मतलब रखने की वजह से कुछ भी इफेक्ट हो तो कताई का भी अभाव पड़ता है, मतलब कताई में भी समस्या पैदा होती है, ऐसे आप समझ सकते हो। और उन्हीं वस्तुओं पर ये किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, टॉप की। अब इतना तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। टॉप रंगाई में भी हमने क्या बताया, ये बटे हुए वेस्टेड किस पर होती है, वेस्टेड रेशों पर होती है। ये हमने बताया ऊनी रेशों पे होते हैं, हालांकि दोनों ऊन से ही बने होते हैं, लेकिन ये प्रकार की बात कर रहे हैं। ऊनी रेशे का मतलब होता है छोटे रेशों से जो कपड़े बनते हैं उन पर होता है, मतलब उन रेशों पर होती है। और टॉप कौन सी होती है, जो वेस्टेड होते हैं, जो लंबे रेशे होते हैं उनके, वो। ठीक है, नॉर्मली जो रेशा होता है उनका वो आपका 1 से 4 इंच लंबा होता है। बहुत अच्छी किस्म की कोई ऊन है तो वो जा सकती है 6 से 8 इंच या 5 से 8 इंच तक। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो हमें 1 से 4 इंच मिलते हैं, तो 3 से 4 इंच वाले रेशे जो होते हैं वो वेस्टेड कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं टॉप रंगाई की। तो हमने बताया बटे हुए वेस्टेड ऊन पर जो रंगाई होती है उसे हम टॉप रंगाई कहते हैं। अच्छा, एक इस पर और चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये जो रंगाई होती है इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें कंघी। ठीक है, पूछा जाए कौन सी प्रक्रिया इसमें मतलब की जाती है, तो सबसे पहले इसमें कंघी और सुलझाने की प्रक्रिया करना अनिवार्य। जैसे और तो प्रक्रिया जरूरी नहीं है, क्योंकि और प्रक्रिया पूरी जब कटाई करोगे तब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंघी और सुलझाने की क्रिया जो है होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, आपके सूत्र रंगाई की। सूत्र रंगाई क्या होता है इस पर बात करते हैं। इसे हम यार्न डाइंग कहेंगे क्योंकि ये धागे की बात हो रही है, ताने बाने की बात हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, सूत्र रंगाई को लच्छी रंगाई कहते हैं, इसको हम लच्छी रंगाई। ओके, लच्छी रंगाई हम इसको कहते हैं। क्लियर हुआ, लच्छी रंगाई इसको कहा जाता है। ये होती है किसके, स्टॉक के समान। किसके समान होती है, ये स्टॉक के समान होती है, स्टॉक के समान होती है। ओके, सूत रंगने से आकर्षक धारियां इसमें आ जाती हैं। सूत रंगने से क्या हुआ, आकर्षक रंगने से इसमें क्या होगा, आकर्षक धारियां आ जाती हैं, इसलिए इसमें चेक तैयार होते हैं। सूत रंगने से आकर्षक धारियां आ जाती हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा लिख लीजिए। धारियां आ जाती हैं जिससे क्या होता है, चेक वाले डिज़ाइन बनते हैं, चेक डिज़ाइन बनते हैं। जैसे कि अब ये धागे वाली है सूत रंगाई, आपने क्या करा, धागे को रंगा। ठीक है, आपने इधर ये धागा रंगा, ओके, और इधर आपने एक दूसरे रंग का धागा रंग लिया। ठीक है, अब ताना बाना हो गया। अब इसमें ये देखो, आपको चेक वाले डिज़ाइन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, देखो ये चेक चेक बन जाएंगे। ओके, क्योंकि 2 अलग अलग रंगों के धागे हैं, आपने लगा दिए तो कपड़ा चेकदार प्राप्त होगा। ठीक है, ओके, तो कलर तो आप इसको जैसे रेसे रंगते हैं उसी तरीके से रंग लेंगे, लेकिन इसमें मतलब एक जैसे रेसे से तो आप धागा बना लोगे बट के, लेकिन अब मान लो आपने अलग अलग प्रकार के धागे हैं, रंग रखे हैं, फिर आप उनसे कोई भी डिज़ाइन बनाओगे धागे से तो वो अलग अलग कलर के चेक दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने स्टॉक की बात की, हमने टॉप की बात की, हमने सूत्र की बात की। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस डाइंग की, क्रॉस रंगाई की बात करेंगे। तो 4th नंबर पर हम आ गए हैं, क्रॉस रंगाई। ठीक है, क्रॉस डाइंग की बात कर लेते हैं। हालांकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैंने पूरा नोट्स अच्छे से तैयार कर लिया है, तो आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको किताब में बहुत डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विविध तंतुओं की मिश्रित रंगाई ये कही जाती है। कैसी होती है ये, विविध तंतुओं की मिश्रित रंगाई। जब मिश्रित रंगाई होती है तो हम इसको क्रॉस रंगाई कहते हैं। ठीक है, विविध तंतुओं की मिश्रित रंगाई। ठीक है, विविध तंतुओं की मिश्रित रंगाई ओके की जाती है। इसमें या तो ताना या तो बाना रंगा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। या तो ताना रंगा जाएगा या बाना रंगा जाता है, या तो ताना
या तो बाना। जैसे कि आपने इक्कत, उड़ीसा की इक्कत पढ़ी होगी, इक्कत एम्ब्रॉयडरी को पढ़ा होगा, उसमें भी या तो ताना रंगा जाता है, या तो जो आपकी गुजरात की पटोला होती है भाई उड़ीसा की इक्कत होती है, लेकिन जो गुजरात की पटोला है उसमें आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आपकी इक्कत होती है उसमें या तो ताना रंगा जाता है या तो बाना रंगा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है क्रॉस रंगाई की तरह, या तो ताना या तो बाना, एक ही रंगा जाता है, या तो बाना रंगा जाता है, तभी तो अलग अलग कलर देखेंगे। ठीक है, बाना रंगा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में क्योंकि एक ताना और एक बाना रंगा हुआ, मतलब एक चीज़ रंगी हुई होगी तो जो दूसरा धागा होगा वो बिना रंगा रहेगा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ ही जाओगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन पे, अगर जो आपके वानस्पतिक व प्राणिज होते हैं, अगर आपने मान लो एक वानस्पतिक है, ओके, और दूसरा क्या किया आपने, दूसरा क्या किया, प्राणिज ले लिया, दूसरा प्राणिज ले लिया। ठीक है, तो दूसरा प्राणिज ले लिया तो भी क्या है, अगर आप रंगाई करते हो तो भी इसमें एक अलग ही विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, तो भी इसमें क्या होती है, एक विभिन्नता दिखाई देती है। अब आप इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे आपको समझ में नहीं आई होगी। इसमें एक धागा आपने वानस्पतिक लिया, दूसरा क्या लिया, प्राणिज लिया, और क्या क्या क्रॉस रंगाई थी, तो आपने एक धागा तो मान लो हमने बताया ये है आपका सूती धागा, ठीक है, ओके, और ये है आपका बिना रंगा हुआ धागा एक ले लेते हैं, मान लो काला धागा, व्हाइट दिखेगा नहीं बोर्ड पर इसलिए काले को मान लेते हैं, ये बिना रंगा धागा है। ठीक है, ये काला जरूर दिख रहा है पर आप इसको ये मत मानिएगा ये रंगा हुआ धागा है। अब आपने कपड़ा बिन लिया, ताने बाने से आपने कपड़ा बिन लिया। अब क्योंकि आपने क्रॉस रंगाई में एक चीज़ तो पहले ही रंग रखी थी, या तो ताना रंग रखा था, ताना यहाँ पर हमने क्या बात बताया आपको, हमने जो ये वाला रंग है जो आपका बाना है इससे रंगा नहीं है, काला रंग है, रंगा हुआ नहीं है, ऐसा मानना आप। ठीक है, और जो आपका ताना है वो रेड कलर का, ये रंगा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका एक तो रंगा है एक तो रंगा नहीं है, तो लेकिन जब आप क्या करोगे, इसे किसी भी कलर में रंगते हो, क्योंकि अब क्रॉस रंगाई के बाद धागे रंगे गए, अब कपड़ा बुन गया है। ठीक है, अब कपड़ा बुनने के बाद आप फिर से रंगाई करोगे भैया, करोगे, क्योंकि ताने जो हैं आपके कलरफुल है, लेकिन बाने में कलर हुआ ही नहीं था, तो आप इसे एक बार फिर से कलर करोगे अगर आपका मन है कि हाँ अच्छा कलर हो जाए। तो एक तो पहले से ही रेड कलर था, तो जब इस पर एक कलर, क्योंकि एक साथ आप मतलब इधर भी चढ़ा हुआ है ना कलर, ताने में तो कलर है ही है आपके, और बाना बिल्कुल मतलब रंगा हुआ नहीं था, तब आप जब कलर करते हो तो दोनों में क्या होता है, एक मतलब एक अलग ही कलर खिल के आता है, मतलब रेड पे भी वो कलर चढ़ेगा तो उसकी झाइयाँ आ जाएंगी। दूसरा एक तो पहले से बिना रंगा हुआ था, तो वो भी एक मतलब कहते हैं ना एक नया कलर तैयार हो जाता है, अगर हम रंगे हुए, मतलब ताना एक रंगा हुआ हो एक बिना रंगा हो, और उसके बाद हम जब वस्त्र बनाकर रंगते हैं तो भी विभिन्नता आ जाती है, मतलब एक नए तरीके का कपड़ा तैयार हो जाता है। अब इनमें अगर आपका एक धागा सूती है, एक आपका कैसा है, ऊनी है, तो ठीक है, ऊनी का कलर कुछ ऑब्जर्व करने का अलग तरीका है और सूती का अपना तरीका है। भाई जो आपका ऊनी है वो अम्लीय रंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन सूती है वो क्षारीय रंग को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, इस डिफरेंस की वजह से भी क्या होगा, जब आप ऐसे कपड़े मिले हुए रंगोगे तो उनकी अलग विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। ठीक है, कोई अच्छा रंग खूब ऑब्जर्व कर लेगा, कोई जो है वो एक रंग को नहीं अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, तो वो डिफरेंस जो है ना वो दिखेगा, तो इस वजह से भी एक नया रूप कपड़े का खिल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आपको आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, क्रॉस रंगाई के बाद हम करते हैं बात पीस रंगाई की। पीस रंगाई में होता क्या है, आपके सभी तंतुओं के, लिख देती हूँ पहले थोड़ा सा, पीस रंगाई। तो अगर हम पीस टाइम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सभी तंतुओं के वस्त्र बुने जाने के पश्चात रंगे जाते हैं। मतलब एक तो क्या होता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुने वस्त्र रंगे जाते हैं, बुने वस्त्र रंगे जाते हैं, वस्त्र रंगे जाते हैं। जाते हैं, ओके। और दूसरा इसमें क्या होता है, बुने हुए तंतुओं के मतलब हर तरीके के कोई भी रेशा हो इस रंगाई से, पीस डाइंग से रंगा जा सकता है। ठीक है, तो सभी तंतुओं के वस्त्र जो हैं यहाँ पर क्या होते हैं, बुने जाने के पश्चात ही रंगे जाते हैं। ओके, रंग कैसे होते हैं, पक्के होते हैं बा एक समान होते हैं। ये रंग कैसे होते हैं अगर पूछे जाए तो रंग ये पक्के होते हैं बा एक समान होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वस्त्र जो होता है यहाँ पर बुने जाने के पश्चात बुना जाता है, इसका मतलब बुना हुआ जो वस्त्र होता है उसकी रंगाई। पीस रंगाई में क्या होता है, कपड़े की रंगाई करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डोप रंगाई की। डोप रंगाई में क्या होता है, 6 नंबर डोप रंगाई। डोप रंगाई की बात करें, क्या होती है डोप रंगाई, ये क्या होती है, मानवकृत जो तंतु होते हैं आपके, मानवकृत, समझ गए, मानवकृत जो आपके कृत्रिम रेशे होते हैं ना, मानवकृत तंतु, नायलॉन है आपका, रेयॉन है, इस तरीके के, तो मानवकृत तंतुओं को स्पिनरेट से जब हम निकालते हैं, स्पिनरेट से निकालते हैं, स्पिनरेट से, ठीक है, रेट से क्या करते हैं, निकालते हैं,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घोल तैयार करते हैं, तभी तो उसमें से निकालते हैं और फिर हवा में सुखाते हैं उनको और फिर खींच के धागा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो निकालते हैं ना स्पिनेट से, तो क्या करते हैं, एक घोल बनाते हैं, घोल तैयार करते हैं, उसी घोल में इसको क्या होता है, मिला लिया जाता है। ठीक है, तो जो आपके कह सकते हैं, क्या समझ में आया आपको, जो डोप रंगाई किस पर होती है, मानव तंतुओं पर होती है। जब हम घोल में ही रंग मिला लेते हैं और फिर क्या होते हैं, धागे पहले से ही रंगे हुए तैयार होते हैं, क्योंकि घोल में रंग मिला हुआ है, और जब स्पिनेट से धागा बनकर तैयार होगा तो रंगा हुआ तैयार होगा, क्योंकि पहले से ही आपने रंग मिला रखा है। ठीक है, इससे एक फ़ायदा है, समय की बचत हो जाती है, भाई अलग से रंगना नहीं पड़ता है, धन की भी बचत हो जाती है। ठीक है, धन की बचत हो जाती है, और क्या, रंग भी पक्का रहता है। ओके, नायलॉन रेयॉन के रंग जो है जाते नहीं है, पक्का रहता है। ठीक है, ओके, रंग कैसा रहेगा, पक्का रहेगा। तो ये आपकी थी डोप रंगाई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी रंगाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि कौन कौन सी चीज़ें आप रंगाई, क्योंकि हम क्लास को कर चुके हैं कंप्लीट डाइंग वाली, तो आपने उसमें आपने सारे जो भी बेसिक डाई, अम्लीय डाई जो भी थे आपने सारे पढ़े थे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर रंगाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं तक लिखे, जो मेन है पूछे जाएंगे, बस उसको याद रखिएगा। तो रंगाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें, रखने योग्य बातें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप रंगाई करो। नंबर 1, रंग का सही चुनाव करो। आप रंग का सही चुनाव करो, तो ये तो सभी को पता है भाई, रंग ही सही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे काम। ठीक है, चुनाव। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो भी आप रंगाई करने जा रहे हो तो डिब्बे पर जो भी निर्देश लिखे हुए हैं, ठीक है, डिब्बे पर लिखे निर्देशों को पढ़ना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, रंगाई से पूर्व पूरी तैयारी कर लेना। ठीक है, रंगाई से पूर्व समुचित तैयारी, मतलब जो भी तैयारी पहले ही कर लेना। ये नहीं कि कलर घोल लिया, कलर ख़राब हो रहा है, आप मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ये नहीं, मतलब मार्केट जा रहे हो और ये चीज़ तो रही गई। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। भाई राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि हमें उम्मीद थी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो आपको बता दूँ, अभी हमारे लिए 100 रुपये की भी कमाई नहीं हुई, 1 महीना हो गया चैनल मोनेटाइज हुए। इतना स्लो व्यू है आप लोगों का कि क्या ही, ऐसा लग रहा है कि ऐसे समय में मैं सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी पर लग जाऊं। लेकिन अब ये लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो मुझ पर बिलीव करते हैं, तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती, इस वजह से यहाँ पर मैं क्लासेस दे रही हूँ। नहीं तो सच बताओ, दिवाली से पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और इस समय अभी तक मुझे 100 रुपये की यहाँ पर इनकम नहीं हुई। ठीक है, तो बस यही कह सकते हैं कि उम्मीद पर इतना यहाँ तक आई हूँ और उम्मीद पर ही आगे बढ़ूंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।